मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी का नाम है या इस पर सिर्फ मौत का आंकड़ा बढ़ाना है? सरकारी अस्पतालों समेत सभी निजी अस्पताल क्या इसी काम में लगे हुए हैं? ऐसा सवाल अब आम जन भी जो है खड़ा करने लगे हैं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है कोई भी बीमार व्यक्ति हो या किसी भी तरह की आपके साथ कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हुई हो, तो आप जब अपने पेशेंट को लेकर किसी भी निजी या सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो सबसे पहले आपको कहा जाता है कि कोविड-19 का टेस्ट करके आप लाओ, जबकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं है। खबरों में, समाचारों में ऐसे कई मामले उजागर होने के बाद भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार इस तरह की कोई गाइडलाइन आधिकारिक रूप से प्रकाशित भी नहीं कर रही है, लोगों तक पहुंचा भी नहीं रही है। आज एक और केस मुमरा में रोजाना 1-2 मय्यतें जो है इस वजह से हो रही है। रोजाना 2 से 3 लोग इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उन्हें वक्त रहते जो है डॉक्टरी सुविधा और इलाज मिल नहीं रहा है। ऐसा ही एक केस मुमरा के ठाकुरपाड़ा इलाके से सामने आया है। हमारे साथ मौजूद हैं अकबर मेहंदी साहब। अकबर मेहंदी साहब शाम लगभग 5 से 6 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक अपनी 6 महीना कि गर्भवती बीवी को लेकर के कभी बिलाल अस्पताल, कभी प्राइम अस्पताल, कभी कालसेकर अस्पताल, कभी सरकारी छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल जो कलवा में है, यहाँ पर भटकते रहे। क्या क्या जवाबात मिले इन्हें? हालांकि आपको बता दें, इनसे बात करने से पहले सरकार के साफ निर्देश है सभी निजी अस्पतालों को कि आप अपने हॉस्पिटल स्टाफ को पीपीई किट दें, जो भी सेफ्टी गियर्स है वो दें, और वो देने के बाद आप आने वाले हर मरीज को इलाज के लिए दाखिल कर लें। अगर आपको उसमें कोविड के सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आप उसका टेस्ट कराएं और उसके बाद उसको कोविड के जो अलग से अस्पताल तय किए गए हैं वहाँ पर आप उन्हें शिफ्ट करें। मगर आज ठाणे हो, कलवा हो, मुमरा हो, कल्याण हो, मुंबई हो, कोई भी अस्पताल दूसरी किसी भी बीमारी से त्रस्त किसी भी मरीज को बगैर कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के अपने अस्पताल में दाखिला नहीं दे रहा है। एक और मौत हुई है मुमरा में, आज दिल दहलाने वाली मौत हुई है। उसकी वजह यही है, अस्पताल प्रशासन जितने भी है, निजी हो या सरकारी हो, अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे हैं और उसकी वजह से आए दिन जो है 2 से 3 मय्यत रोज हो रही है। रोज 2-3 मौतों का ये आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता चला रहा है। ये अकबर मेहंदी साहब से हम बात कर रहे हैं। अकबर भाई, क्या पूरा मामला हुआ आपके साथ? क्या शिकायत थी आपकी अहलिया को, जो है आपकी पत्नी को किस तरह से क्या तकलीफ हो रही थी? आप किन किन अस्पतालों में दौड़े और क्या क्या वहाँ पर आपको जवाबात मिले? किस तरह का व्यवहार आपके साथ किया गया? और यहाँ हम आज कालसेकर अस्पताल के गेट पे खड़े हैं, तो इस कालसेकर अस्पताल में भी आपके साथ क्या हुआ, क्या बताएंगे आप? ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन पहले मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हुई थी और मैं प्राइम हॉस्पिटल में लेकर के आया था जी। वहाँ पर चूँकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो डॉक्टर को बुलाया गया। वहाँ पर लेडीज़ डॉक्टर आई, चेक किया और वो पूरी रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है उसके, जो उन्होंने दवा लिख करके दिए हैं, वो पर्चा, वो अकबर भाई, गायनोकोलॉजिस्ट के लिए प्राइम में ही उनका नाम पहले से आपने लिखवाया? नहीं लिखवाया था। अच्छा, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए जाना पड़ा उनको अचानक। अच्छा। तो उन्होंने दवा दिए और दवा देने के बाद वाइफ ने सब बताया जो भी प्रॉब्लम था उसको जी। उन्होंने बोला ये दवा खा लीजिए, आप सही हो जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा। लेकिन उसको जो नॉर्मली जो खांसी कफ वगैरह था वो नॉर्मली सही हुआ, बट उसको सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रही थी अच्छा, वो प्रॉपर सही नहीं हो पाया जी। तो आज बड़ी मुश्किल के साथ ये आपका यहाँ पर मुमरा के अंदर एक हॉस्पिटल है, बुरहानी हॉस्पिटल, हाँ, वहाँ पर भी मुझे पता चला शॉर्ट्स लगाने के बाद वहाँ पर जो है उसका एक्सरे निकाला गया जी। और 1 बजे मैं गया था वहाँ के ऊपर हॉस्पिटल में, और मेरा वहाँ के ऊपर जो मेरी वाइफ का एक्सरे तकरीबन 4 बजे निकाला गया। अच्छा, यानी 3 घंटे लगभग लग गए? 3 घंटे तक लगभग इसलिए लगे कि डॉक्टर गप्पे लड़ा रहे थे वहाँ पर बैठ करके। अच्छा। और मैं बार बार जा रहा था तो बोल रहे थे कि सोनोग्राफी हमें करना है, ऐसा है वैसा है। तो 2-2.5 घंटे के बाद आए, उन्होंने वहाँ पर से उसका जो है एक्सरा निकाला वहाँ पर से। उसके बाद मुझसे कहा उन्होंने कि उसको चेस्ट में इन्फेक्शन टाइप का कुछ हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, आप उसको जो है वो कलवा लेकर के जाइए। अच्छा। मैं कलवा गया और मेरे पास पूरे सबूत है। जब मैं कलवा पहुंचा तो हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी में मैंने एड्रेस लिया, इमरजेंसी किधर है, इमरजेंसी वार्ड, तो उन्होंने कहा 1 नंबर पे जाइए, जबकि इमरजेंसी वहीं पर था, लेकिन मुझे 1 नंबर पे भेजे। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ के ऊपर नर्स थी, फाइल बना रही थी, वो बोलती है कि अभी
5:15 हो रहा है और 5:30 बजे बंद हो जाता है हमारा हॉस्पिटल। अच्छा। तो मैं अब काम नहीं करूँगी। मैंने रिक्वेस्ट भी किया और मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी, लेकिन उसने उस वक्त एक्सेप्ट नहीं किया। फिर मैंने डॉक्टर नदीम को कॉल किया जो मुमरा में होते ठाकुरपाड़ा पर। हाँ जी। तो उन्होंने कहा मैं आता हूँ, आप आ जाइए फ़ौरन लेकर के उधर से कलवा से। डॉक्टर नदीम के पास आया तो उन्होंने जवाब दे दिया कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्रिटिकल है बहुत ज़्यादा। अच्छा। उसके बाद मैंने कहा मैं अभी क्या करूँगा, तो उन्होंने कहा कि मैं एम्बुलेंस को फ़ोन करता हूँ और जल्दी चले जाइए। उसने बहुत फ़ोन किए डॉक्टर ने, लेकिन किसी एम्बुलेंस वाले ने फ़ोन नहीं उठाए, जैसे डॉक्टर साहब ने मुझे बताया। तो मैंने कहा अभी मुझे क्या करना है। उससे मेरी वाइफ ने कहा कि मुझे दिखना भी बंद हो चुका है, अभी दिख नहीं रहा है। और शायद उधर ठाकुरपाड़े के पर बहुत सारे लोग थे जो देख रहे थे कि जब हमने ऑटो में इसको बिठाया कैसे बिठाया, क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब को कंसल्ट किया, तो अभी क्या करना है फ़ोन पर। तो उन्होंने बताया इसी हॉस्पिटल में तालसेकर में आइए जी। मैं जब यहाँ पर आया, ऑटो के साथ ड्राइवर था मेरे साथ और एक दूसरा बच्चा था। इन्होंने जल्दी से दरवाज़ा भी नहीं खोला, ये खड़े हुए सब यहाँ पर, इन्होंने जल्दी दरवाज़ा भी नहीं खोला। इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपकी वाइफ को कोविड-19 है, पॉजिटिव है। मैं बोला मैंने चेक नहीं कराया, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो इन लोगों ने थोड़ा सा गोला अंदर लिया, वहीं पर से इन लोगों ने इस तरह से भगाया है जैसे किसी कुत्ते को दरवाजे से भगा देते। मेरी वाइफ हाथ जोड़ के बोलती थी कि 10 मिनट मुझे ऑक्सीजन लगा दो, मेरा 6 साल का बच्चा है और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, शायद बच जाऊँ मैं। लेकिन इन लोगों ने नहीं सुना। उसके बाद हम लोग प्राइम हॉस्पिटल गए, तो वहाँ पे उतरने ही वाले थे, तो वहाँ पे पता चला कि आज नर्सें हैं वहाँ पर, डॉक्टर्स नहीं आए वहाँ पर। उसके बाद हम लोगों को कहा गया कि वहाँ पर जाओ बिलाल हॉस्पिटल में जब मैं गया तो बच्चा ऊपर गया जल्दी रिसेप्शन के ऊपर, कैसे ऐसे हुआ। तो एक डॉक्टर लेडी आई, आने के बाद कहा कि मैं नहीं लूँगी इसको, क्योंकि अगर इसको पॉजिटिव निकलता है कोरोना तो मेरा जो सिस्टम है वो सबका सब ख़राब हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं बोला अगर ये लड़की मर गई तो इसका ज़िम्मेदार कौन है। तो बोले मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैं बोला मैं मीडिया को बात करूँगा, पुलिस को बताऊँगा। कहा मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ और मेरे पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, आप यहाँ पर से लेकर के जाइए इसको। उसके बाद फिर वापस से यहाँ पर आए हम कालसेकर में आने के बाद इन्होंने फिर जितना इनको ड्रामा करना था वो पूरा ड्रामा इन लोगों ने, पूरी टीम ने किया, डॉक्टर्स की मिलकर के यहाँ पे ऊपर उस साइड में, पीछे की साइड में आपको ले जा करके शो कर सकता हूँ वो जगह। वहाँ पर गए हम लोग और ऑटो के अंदर वो तड़प रही थी, अपनी माँ को याद कर रही थी आखिरी टाइम पे कि सिर्फ फेस देखना चाहती हूँ अपनी माँ का, मुझे दिखा दो क्योंकि मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी। और ये लोग ड्रामे करते रहे, नहीं हम नहीं लेंगे। उधर से जबकि सोर्स लगी थी फ़ोन करने के लिए, फ़ोन किया गया इनको लेने के लिए कि ले लो। उसके बावजूद भी ये लोग इधर घूमते रहे उधर घूमते रहे, नहीं लिए। जब बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी तो इस साइड में लेकर के आए, इस साइड में लेकर के आए उसको और ऑक्सीजन लगाने लगे। तो उसके अंदर किसी के पास चाबी नहीं है, किसी को नाक में लगाने के लिए नहीं आ रहा है। कोई कह रहा है कि यहाँ पे हम इस तरह का पेशेंट को नहीं लेते हैं। वो मर चुकी थी। उसके बाद इन्होंने उसको एडमिट किया है, वो पैसा बनाने के लिए किया है या क्या करने के लिए किया वो मैं नहीं जानता। लेकिन जहाँ तक मैं कह सकता हूँ एज ए हस्बैंड, इन लोगों ने उसके मरने के बाद उसको एडमिट किया है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, ताकि हम हॉस्पिटल जो हमने ओपन किया है पैसा कमा सकें यहाँ पर रह करके। और उसके अभी 1.5 घंटे के बाद मैं यहाँ बैठा हुआ था, एक बंदा और आया, रो रहा था, तड़प रहा था ऑटो के अंदर, उसको भी इन्होंने एडमिट नहीं किया यहाँ के ऊपर, एडमिट की नहीं किया, उसको भी बिलाल हॉस्पिटल के लिए बोला, जबकि इनको मालूम है बिलाल हॉस्पिटल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उसके बावजूद इधर इधर सबको भगा रहे हैं, निकाल रहे हैं वहाँ के ऊपर। डॉक्टर जितने हैं सब बदतमीज़ है इस हॉस्पिटल के अंदर। मैंने उनको बात किया, वहाँ पे वो डॉक्टर था, मैंने पूछा बताया कि तो आपका नाम बताओ मुझे, मैं मीडिया को बात करूँगा, पुलिस में जाऊँगा मैं। उसने नाम नहीं बताया, फ़ौरन भाग गया एकदम अंदर। ये वॉचमैन खड़े हुए, मैंने इनको पूछा इनका नाम बताओ, बोले मैं नहीं जानता कौन है ये। इन्होंने अपने को पूरा कवर किया हुआ है, तो मुझे नहीं मालूम है क्या है क्या नहीं, खाली नाम लिखा है ऐसा वैसा, और बल्कि जोक लगा करके गया। 28 साल तो कुछ भी नहीं होता है। अच्छा अकबर भाई, अभी फिलहाल आपकी बीवी की डेड बॉडी कहाँ पर है और क्या उसके बारे में इस हॉस्पिटल ने आपको बताया, क्या फैसला लिया गया, कैसे वो बॉडी आपको हैंड ओवर करेंगे? देखिए मेरी वाइफ की बॉडी जो है तकरीबन 6 बजे से कालसेकर हॉस्पिटल मुमरा में है और ये लोग अंदर भी आने नहीं दे रहे और नहीं बता रहे कि उसके साथ इन लोगों ने क्या किया। शायद इन लोगों ने इंजेक्शन दे के मारा है, ये कैसे मारा है वो भी नहीं मालूम है, मुझे तो अभी तक कंफर्म नहीं है कि इन लोगों ने खुद से मार दिया है या वो मर चुकी तो एडमिट किया पैसा कमाने के लिए, वो मुझे नहीं मालूम है। और अभी तक बॉडी अंदर ही है हॉस्पिटल के अंदर और अभी उसमें प्रेग्नेंट है, 6 महीने का 6 महीने की प्रेग्नेंट है वो, तो वो भी अभी नहीं बता रहे कि क्या करना है, कैसे करना है, वो कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने कहा कि हमने पुलिस वालों को कांटेक्ट करके रखा है, जबकि अभी 2 पुलिस वाले यहाँ पर आए हैं, कांस्टेबल। इन लोगों का कहना है कि 11:30 बजे हमें कांटेक्ट किया, हॉस्पिटल ने मैसेज दिया है 11:30 मतलब आप कितने बजे आपने सवाल किया था इन लोगों से, पुलिस कब तक आएगी, आपने कब इनसे पूछा था? तकरीबन हम लोगों ने 7 बजे के लगभग पूछा था, 7 बजे के लगभग। तो इन्होंने कहा कि आने वाली है और काम चल रहा है, सब चल रहा है। अभी जो पुलिस वाले आए इन्होंने कहा 11:30 बजे हमें मैसेज दिया गया है। अभी डॉक्टर नहीं आया, अभी भी डॉक्टर यहाँ पर नहीं आए हैं यहाँ के ऊपर। ये पूरा मामला हम तक पहुंचाने वाले ठाकुरपाड़ा के समाज सेवक हैं अफजल खान। अफजल खान ने इस पूरे मामले में सबसे पहले कॉल किया
कलवा मुमरा के विधायक और राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड को। क्या बात हुई और कॉन्फ्रेंस भी शायद किया गया, किस तरीके से जितेंद्र आव्हाड जी ने जो है हॉस्पिटल की सीईओ आफरीन सौदागर से बात की, उसके बारे में क्या जानकारी देंगे अफजल, आप क्या बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम रफ़ीक भाई, जब हम लोगों ने साहब को फ़ोन किया और बताया पूरा मामला कि साहब ऐसा ऐसा हमारे एरिया में हुआ है, हमारे दोस्त की बहन है वो उनके साथ में, तो साहब ने तुरंत इधर के सीए को कॉल किया, कॉन्फ्रेंस पे लिया और उनको बताया कि जब ऐसा था, आप लोग जब यही जानते थे कि इतनी गंभीर हालत में है तो उनको एडमिट क्यों नहीं लिया। तो पता नहीं उनने इंग्लिश में उनसे कुछ बात की है, उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, कुछ हुआ नहीं। बाद में फिर मैंने भाई को पूछा, मतलब बॉडी के लिए क्या बोले, तो बोले पुलिस स्टेशन से अभी तक कोई आया नहीं है, बोले पुलिस स्टेशन से आएंगे। तकरीबन जब भी कुछ 9 साढ़े 9 बज रहा था, फिर मैंने रफ़ीक भाई को भी कॉल किया और मैं रफ़ीक भाई को यहाँ बुलवाया। अब जाके 11:30 बजे पुलिस वाले लोग 12 बजे आए और बोल रहे 11:30 बजे हम लोगों को मालूम पड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे आए। बोले हमारे पास सिर्फ आधा घंटा पहले ही रिपोर्ट हुई है, इसका रिकॉर्ड भी उनके पास। और यहाँ आने के बाद भी पुलिस 15 मिनट से हमारे सामने खड़ी हुई है, लेकिन हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर्स नहीं है, कोई नहीं है और अंदर उनसे कुछ बात नहीं हो पा रही है। अभी जस्ट पुलिस अंदर गई है। मतलब मीडिया वाले यहाँ आने के बाद में पुलिस वाले से हमने बातचीत की, तो पुलिस वाले ने बताया हम लोगों को, हमारे पास 11:30 बजे कॉल आया, रिकॉर्ड में भी है, और 7 बजे 6 बजे से ये ऑफ हुए, उसकी मालूमात हमें नहीं थी। और अभी हमने डॉक्टरों से बात करने की कोशिश की पुलिस के सामने, तो डॉक्टर कोई नहीं है और फिर पुलिस वाले भी परेशान थे। तो ये सब माजरा भी आपने देखा है? जी जी, सामने ही है मेरे। मुसलसल आप अकबर मेहंदी साहब के साथ में बने हुए हैं। जी जी जी, 1.5 घंटे पहले वो ऑटो को रिटर्न किया इनके सामने। मेरे सामने ही एक ऑटो आई है, उसके अंदर कुछ मौलाना ही लोग थे, उसके अंदर उनके अब्बा की हालत एकदम किए थी, ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं रहे, वो बहुत रो रहे थे और उन लोग यहीं से गेट से उनको चिल्लाया गया कि कोरोना पॉजिटिव है, नहीं ले गए, उनको बिलाल भेज दिया गया। पता नहीं अल्लाह उनकी हिफाजत करे, अगर वो है तो उनको बिलाल लेके चला गया। मतलब शहर में हर जगह ये चीज़ देखी जा रही है, तो शहर के आप रहवासी होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ ऐसा मत करो, हर कोई परेशान है, काम धंधे से तो परेशान है ही, जिनको ये हो रहा है, जो बीमारी से लड़ रहे हैं, जब भले वो कोरोना से नहीं है, तो हॉस्पिटल का काम है कि प्लीज़ मदद करें लोगों की, लोगों के साथ ऐसा ना करें, यही रिक्वेस्ट है उन लोगों से। अकबर मेहंदी साहब, ये जो वाकया हुआ, आपकी शरीक हयात की जो डेथ हुई, आप यहाँ की महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, डॉक्टर इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए होता है, और डॉक्टर इसलिए नहीं होता है कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी को छीन ले। लेकिन मुझे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से ये शिकायत है कि वो ज़िंदगी दे नहीं रहे, बल्कि ज़िंदगी छीन रहे। आप अगर जाएंगे कलवा हॉस्पिटल में, शायद इंटरव्यू के बाद वो वहाँ पर से बेड हटा लेंगे, लेकिन ज़्यादातर बेड वहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। इसका मतलब तो ये है कि उनको ज़िंदगी जो है वो बचाना नहीं है, बल्कि ज़िंदगी लेना है। मेरी वाइफ तो चली गई, मगर उसको एक 6 साल के बच्चे को छोड़ करके गई है। अभी मैं घर पे तो गया नहीं हूँ, मैं अपने बच्चे से क्या बोलूँगा जा कर के कि मैं तुम्हारी मम्मी को लेकर के गया था। अगर उसने पूछ लिया मेरी माँ कहाँ है, मैं क्या जवाब दूँगा? क्या गवर्नमेंट के पास ये जवाब है? डॉक्टर्स के पास ये जवाब है? और ये कब तक चलता रहेगा इंडिया के अंदर? हर मरतबा इंडिया के अंदर लोगों की जानें जा रही हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। मैं इतना ही कहूँगा कि पैसा ही धर्म नहीं होता है, सबसे बड़ा धर्म इंसान को बचाना होता है। आपका जो मज़हब है, आप डॉक्टर है, आप इंसान की ज़िंदगी को बचाइए, सबसे बड़ा मज़हब और सबसे बड़ा आपका ओहदा यही है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। अकबर साहब, आपका क्या कहना है कि आपकी बीवी की जो मृत्यु हो गई है वो प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुई है? 120% मैं कहूँगा कि प्रशासन की लापरवाही, डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से हुई है, वही जिम्मेदार हैं। और मैं यही कहूँगा, बार बार कहूँगा, पूरी डॉक्टर्स टीम, पूरे हॉस्पिटल्स ये जिम्मेदार हैं उसके। और मेरी वाइफ की भी मौत के ज़िम्मेदार डॉक्टर्स है और यहाँ का सिस्टम है, और महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है वो भी रिस्पॉन्सिबल है इस बारे में। जो डॉक्टरी पेशा इंसानों की ज़िंदगी बचाने के चलते फरिश्ते का दर्जा रखता था, जो अस्पताल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च से ज़्यादा अहमियत रखते थे, आज उन्हें लोग कत्ल खाने मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्यों डॉक्टर आने वाले मरीज को जो है इलाज करने की बजाय धुतकार करके भगा रहे हैं? अपनी ज़िंदगियों से ज़्यादा आज उन्हें दूसरी कोई बात की अहमियत नहीं लगती है। क्यों आज कोरोना के सामने पूरा देश, पूरा राज्य, पूरा शहर, इनका पूरा सिस्टम जो है वो इतना लाचार और इतना बेबस क्यों लग रहा है? क्या असल वजह है? कई सारे सवाल, कई सारे जवाब ढूंढती बातें, और मैं अपने 6 साल के बच्चे को अब क्या जवाब दूंगा,
अपनी पत्नी को और अपने बच्चे की माँ को खोने के बाद अकबर मेहंदी का ये सवाल जो दिलों को चीर कर रख देता है, क्या कहेगी महाराष्ट्र की राज्य सरकार और क्या कहेगी भारत की ये मोदी साहब की केंद्र सरकार। सब कुछ दरम बरम है। रोज़ाना हम सिर्फ मुमरा कौसा की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से अस्पताल एडमिशन नहीं देता है, इसी तरीके से मरीज़ दर बदर भटकता है, एक अस्पताल से दूसरा अस्पताल, दूसरे अस्पताल से तीसरा अस्पताल, आखिरकार मौत हो जाती है। कोरोना टेस्ट जो है मरने के बाद भी किया जाता है और उसकी रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तब भी जो है उसकी शक्ल, उसका चेहरा उसके घर वाले देख तक नहीं सकते, क्योंकि उसकी बॉडी को जो है, उसकी लाश को जो है गाइडलाइन के मुताबिक, और अननेसेसरी है ये गाइडलाइन, जब रिपोर्ट नेगेटिव है तो आपको लाश घर वालों को आम तौर पर जैसे दी जाती है वैसे दी जानी चाहिए, मगर उसे कोविड पेशेंट और कोविड की मौत बोल करके ही दिया जाता है। तो ये अकबर मेहंदी के दर्द के साथ किस तरीके से इलाज के नाम पर आज अस्पताल लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, ये सच पहुंचाने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।